हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल ज्ञान विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं इंडो चाइना वार 1962 यानी भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के कारण क्या रहे और उसका परिणाम क्या रहा। दोस्तों आइए देखते हैं। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत के दो क्षेत्रों लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तथा सीमा पार करने के बाद भारतीय सेनाओं पर हमला कर देती है और भारतीय सेना भी इसका डट कर मुकाबला करती है। लेकिन इन दोनों जगहों पर चीन की आर्मी मजबूत अर्थात भारी पड़ी भारतीय सेनाओं पर और देखते देखते चीन की आर्मी ने लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अस्थायी कब्जा कर लेती है। ऐसे में दोस्तों ये संघर्ष लगभग 1 महीने तक चला और 20 नवंबर 1962 आते आते चीन की आर्मी एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और अपने आप को अरुणाचल प्रदेश से पीछे कर लिया, लेकिन अक्साई चीन पर अपना कब्जा बनाए रखी। इस युद्ध में दोस्तों लगभग भारत के तरफ से 12 से 1400 सेनाएं मारी गई और लगभग 4000 भारतीय सेनाओं को बंदी बना लिया गया, जबकि दूसरी तरफ चीन की लगभग 8 से 900 सेना मारी गई। लेकिन इसका परिणाम यह रहा था कि भारत इस युद्ध में हार चुका था। आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि भारत और चीन के बीच हुए युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे। तो भारत और चीन के बीच जो हुए युद्ध, इसका प्रमुख कारण भारत और चीन के बीच सीमा विवाद था। 1914 में हुए शिमला सम्मेलन में भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए एक मैकमोहन रेखा खींची गई, जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर है और इसी को भारत और चीन के बीच सीमा बताया गया। भारत इसको एक्सेप्ट करता है, इसको मानता है, लेकिन चीन इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है सीमा। उसका तर्क है कि जिस समय शिमला सम्मेलन हुआ था उस समय चीन का कोई भी प्रतिनिधि शिमला सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, अतः इस सम्मेलन से वो अपने आप को अलग मानता है। दूसरा प्रमुख कारण क्या था कि 1950 आते आते चीन की सेना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बती लोगों पर दमन करना प्रारंभ कर दिया और 1959 आते आते तिब्बतियों पर दमन इतना ज्यादा हो गया कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को तिब्बत छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ेगी। ऐसे में जब ये बात पता चला कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भारत में शरण लिए हैं, तो चीन ने भारत पे आरोप लगाया कि भारत चीन के दुश्मनों को संरक्षण दे रहा है, भारत चीन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। इस घटना के बाद भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गए और चीन की आर्मी हिंसक गतिविधियां करना प्रारंभ कर दी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के प्रधानमंत्री माओ से तुंग से कई वार्ताएं करने की कोशिश की और वार्ताएं भी की, ताकि भारत और चीन के बीच जो सीमा पर हिंसक गतिविधियां और तनाव बढ़ा है उसको कम किया जा सके। लेकिन बात बनी नहीं और इसका कोई परमानेंट सलूशन न निकलने की वजह से इसका परिणाम रहा 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच इंडो चाइना वार। जय हिंद दोस्तों।